हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिलोंग ब्लॉगर प्रिया। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे इतनी भरी गर्मी में। तो अभी आपको पता ही है कि हम दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली आने के बाद वैसे तो मेरा कमरा मतलब झाड़ू वगैरह लगी जाती है, लगा ही देता है कोई ना कोई, लेकिन एक जो डीप क्लीनिंग होती है कि भाई हाँ बहुत अच्छे से सफाई करना, वो हमारा कमरा होता है तो हम ही जानते हैं कि कहाँ कहाँ में क्या करना है। तो इसीलिए तो यहाँ पर मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ और फ्रिज बड़ा गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं अच्छे से इसको बार बार मैंने कम से कम 5-6 बार इसको पानी में अच्छे से धुल के इस कपड़े को फटाफट से मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। और इसके जितने भी ये टूल्स हैं सब वो मैंने किचन में धुल के पहले रख दिए हैं और अब मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। और एक तो उसका वो मुझे जब मैं इसको साफ़ कर रही थी तो देखा तो मैंने बोतल का जो रैक होता है एक नीचे वाला वो तो टूट ही रखा था, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और सारे टूल मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और बहुत अच्छे से, क्योंकि फ्रिज में ये जहाँ जहाँ ये जो बारीक बारीक से कहीं ना कहीं गंदगी रह ही जाती है, तो उसको मैं अच्छे से पहले मैंने अच्छे से सर्फ के पानी से साफ़ करा, फिर वैसे साफ़ किया। तो बहुत अच्छे से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे सांस चढ़ रहा है इस टाइम पर, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी काम करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो इतनी गर्मी है और हम वहाँ के मौसम से यहाँ आए हैं तो वो गर्मी में से बिल्कुल भी इस टाइम तो बर्दाश्त हो ही नहीं रही है कुछ भी चीज़ें। तो लेकिन धीरे धीरे जब मुझे टाइम मिल रहा है कि हाँ मुझे अब ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, आते ही मैंने सारा काम स्टार्ट नहीं करा, धीरे धीरे किया कि आज मैं ये करूँगी, आज मैं ये करूँगी, तो उस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। तो आपको दिखेगा कि अभी मैंने ये वाली कुर्ती पहनी हुई है, तो एक दिन मैंने ये काम किया था और अब ये अगले दिन है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ कि मुझे अब पूरे अच्छे से हर जगह से धूल मट्टी सब कुछ साफ़ करनी है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ पहले अच्छे से, और मैं बड़ी स्पीड में आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे सफाई देख के। तो यहाँ पे मैंने गद्दियों के कवर भी उतार दिए हैं क्योंकि इतने महीनों से नहीं धुले थे और उन पर बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी, बहुत ज़्यादा। तो ये सोफ़े भी मैंने पहले एक बार तो झाड़ी दिए थे, जब गद्दी के कवर निकाले थे दोबारा फिर से मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ अली खेल रही है, अली अपने टॉयज़ से, और अली बड़ी खुश हो के खेल रही है। उसको ऐसे ये देखने को मिल रहे हैं टॉयज़, अब ज़्यादा समझ रही है, पहले नहीं समझती थी इतना इन टैडीज़ को देख के, तो अब उसे अच्छे लग रहे हैं अपने टैडी। तो यहाँ मैं अच्छे से टेबल वगैरह, अलमीरा वगैरह, शीशे सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। गेट भी मैंने साफ़ किया था, तो सब कुछ अच्छे से साफ़ करके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वीडियो बना रहा है मेरी जेठानी का लड़का, वो बहुत छोटा है बेचारा। तो यहाँ पे ये इतने सारे कपड़े मैंने कुर्सी पे जो इकट्ठे किए हैं ये हैं धुलने के, और ये रेड कारपेट्स को मैं एक तरफ रख दूँगी और ये चेयर मैं रख के आऊँगी दूसरे कमरे में कि मैं धुलूँगी शाम को जब मुझे टाइम मिलेगा, या फिर कल जब टाइम मिलेगा तभी धुलूँगी। तो अभी मैं फटाफट लगाऊँगी यहाँ पर झाड़ू। और मुझे इस टाइम पे इतना ज़्यादा पसीने आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा थकान हो रही है ना, लेकिन फिर भी मैं कर ही रही हूँ जैसे तैसे। और मैं डेली कुछ ना कुछ कर रही हूँ। कभी अलमीरा के कपड़े भी साफ़ कर रहे हैं, अभी मैंने इस टाइम तो मैंने नहीं किया, इसके अगले दिन मैंने अलमीरा के सारे कपड़े निकाल के अच्छे से जो पहनने के हैं वो एक तरफ रखे, बेड में अलग रखे। और अभी मैं बेड के ऊपर रखे क्योंकि बेड के पीछे जाने की जगह नहीं है, इतना स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है, तो मैं बेड के ऊपर से नीचे का सारा कूड़ा उधर की तरफ निकाल दूंगी और दीवार वगैरह झाड़ के अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे अली पूरी मस्ती कर रही है इस टाइम पर, और मुझे अली के गिरने का भी डर लगता है। मैं अली को बार बार बोलती हूँ अली उस तरफ खेलो, जाके उस तरफ खेलो, और अभी अली उसे ही परेशान कर रही है जो मेरी वीडियो बना रहा है, दक्ष। तो आपको पता होगा शायद पिछले साल जो मेरी वीडियो देखते थे, दक्ष बहुत छोटा है, वो शायद 5th क्लास में है, तो जितना मेरे से शूट हो रहा था मैं उससे करवा दी, अपने आप कर रही थी जैसे जैसे। तो जब याद आ रहा था तो भी मैं अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग कर दूंगी। और मन तो मेरा था कि मैं पूरा धुल दूं अच्छे से, कि पूरा पानी ला के फटाफट, लेकिन इस टाइम पे मैं भारी वजन नहीं उठा पा रही कि मैं बाल्टी भर भर उठा के लेके आऊँ, और अभी कोई था भी नहीं यहाँ पे कि मैं किसी कहूँ इस टाइम पर। तो दक्ष बेचारा कितनी मेरी हेल्प करता। तो लेकिन इस टाइम पर जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तब तक मैंने ये काम कर दिया था, तो धुलना वगैरह सब कुछ हो गया था, क्योंकि जब एक बार धुल जाता है ना तो मन को शांति हो जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने नहीं धुला था, तो यहाँ पे मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा दूँगी अच्छे से जितना हो सकेगा, और फिर मैं लगा दूँगी फटाफट से यहाँ पर पोछा। तो गर्मी में काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था इस टाइम पर, क्योंकि अभी तो एसी बंद किया हुआ था और पंखा भी मैंने बंद कर दिया था।
तो अभी पूरा घर फैला हुआ है, पूरा छोटा मोटा हम झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन जो एक अच्छे से सफाई होती है ना, लेकिन देखिए जैसे अभी सोफ़े के उधर सब कुछ रखा है, कोई कहीं रखा है, कोई ये बाद में ही साफ़ होता है। तो अभी मैं फटाफट से पोछा भी लगा दूँ। पोछा ना मैं वाइपर से लगा सकती थी, वाइपर मंगाया भी मैंने इसलिए था, लेकिन मैं वाइपर से इसलिए लगा रही क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद मतलब इस कमरे में पोछा लगा रही, तो मैं सोच रही हूँ कोने कोने तक जहाँ तक मेरे से हो सकता है अच्छे से मैं पहले बैठकर ही अच्छा पोछा लगता है मेरे ख्याल से। तो जितना हम वाइपर से, मुझे नहीं लगता कि वाइपर से हम इतना अच्छे से पोछा लगा पाते हैं, तो बाद में मैं पोछे ही मतलब वाइपर ही यूज़ करूँगी पोछे के लिए। लेकिन अभी मैं अच्छे से पूरे डीप अच्छे से कहाँ कहाँ कोने में मट्टी है सारा निकाल दूँ। तो अभी तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से बैठ के पोछा लगाया है। अभी टेबल को भी हटाऊँगी, मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। और ये इधर टेबल रखी है और टेबल के पास ही रखी है बाल्टी एसी के पानी की इसी में पानी जाता है एसी का। और यहाँ बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, तो मेरे जिठानी का लड़का बोल भी रहा था कि चाची वाइपर से लगा दो, हमने वाइपर मंगाया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं ऐसे ही कर दूँगी, इससे ज़्यादा साफ़ लग जाएगा, बाद में देखेंगे। तो ये देखिए मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया है, अभी पोछा वगैरह लग चुका है, तो फ्रिज बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। और जब फ्रिज साफ़ हो जाता है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल बहुत ही मुझे सुकून सा मिल रहा था कि हाँ चलो अब साफ़ हो गया है। और ये मैंने लगा दिए सारे इसके जितने भी टूल्स हैं, तो इसमें सामान बाद में रखेंगे। अभी मेरी सफाई और अभी मैं नहा धो के बैठ गई हूँ, सारा काम कंप्लीट हो चुका है और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा कुर्ती चेंज कर ली। यहाँ दिल्ली में आके तो इतनी गर्मी है कि सुबह नहा लो, फिर पूजा कर लो, फिर काम करो, फिर नहा लो। जितनी बार गर्मी लग रही है उतनी बार मैं नहा लेती हूँ और फिर कुर्ती चेंज करनी पड़ती है। तो और ये बहुत लूज़ कुर्ती है, बहुत ही ज़्यादा लूज़ है और बहुत ही अच्छा कपड़ा लगा मुझे इसका, क्योंकि पहनने के बाद पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ कपड़ा पहन रखा है। और मुझे अच्छी लगी है कुर्ती, तो कलर भी इसका बहुत प्यारा है। और अभी बैठ चुकी हूँ, काम वाम सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और मैंने सोचा कि मैंने ना अभी एक चीज़ मंगाई थी, तो वो आ भी गई है। तो मैंने जब वहाँ पे थी मैंने ऑर्डर कर दी थी, तो अब वो आ गई है। और वो है क्या, यहाँ पे ना हमारे पास पिलो नहीं थे, मतलब मेरे कमरे में पिलो नहीं थे, बाकी सबके पास थे। तो हम यहाँ कम टाइम के लिए आते थे, तो उन लोगों से लेके या फिर मेरे सोफ़े की ये जो गद्दियाँ हैं इनसे एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि जो इसके ऊपर के ये गद्दियाँ हैं ये पिलो की तरह हम यूज़ कर लेते थे। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, अभी मुझे पिलो की बहुत सख्त ज़रूरत है कमर पे लगाने के लिए, या फिर मतलब लेट के मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने पिलो मंगाए हैं, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आए हैं इस तरीके से, ये देखिए फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। और ये मुझे सस्ते पड़ गए, क्योंकि जब मैंने यहाँ मार्केट में पूछे थे, पिछले साल पूछे थे मैंने नवंबर दिसंबर में, तब एक ही तकिए यहाँ पे 250 का बता रहा था, और ये दोनों ही मुझे 359 ऐसे कुछ करके पड़े हैं और बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, एक तो इसमें बिल्कुल ओपन करके दिया था, ये ऐसे ही आया है, ये ऐसे नहीं आया है, ये ऐसे दिया है बिल्कुल। इसको हमें खोलना पड़ेगा, ओपन करके देखना पड़ेगा, ये ओपन करके ही दिया है। तो ये दोनों एक ही पॉलिथीन में आए थे, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, देखिए। तो अभी मैं इसको भी खोलती हूँ, देखते हैं कैसे है कि ये भी इसी तरीके से खुलता है नहीं खुलता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ ना इस कमरे में ना लाइट की कमी है थोड़ी सी, मतलब लाइट की कमी नहीं है, हमारा पेंट ब्लू है तो ना हमारा पेंट जो है वो थोड़ा डार्क है, बहुत ज़्यादा। तो जब डार्क पेंट हो तो उसमें ट्यूबलाइट कैसी लगा लो तो उसमें अजीब सी रोशनी आती है। कुछ मैंने गेट बंद किया हुआ और एसी चलाया हुआ है, तो इसीलिए भी नहीं वो लग रहा है, थोड़ी रोशनी सी नहीं आ रही है। मुझे गेट खोलना चाहिए था, पर एसी चल रहा है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बंद ही रखूँ। तो इस कमरे का भी पेंट मैं सोच रही हूँ मुझे चेंज कर दूँ, मुझे ब्लू पेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि उसमें डार्क आता है पूरा फेस, कोई वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो। क्योंकि वो तो मुझे अच्छा लगा, वो खुला हुआ है, लेकिन क्या ये भी ऐसे ही होगा या नहीं तो मैं देखना चाहती हूँ, देखते हैं। भगवान ऐसे ही हो, ऐसे ही होना चाहिए वैसे, हाँ ऐसे ही हो रहा है। ये देखिए, तो जैसे मैंने खोला तो इसमें से हवा से निकलनी शुरू हो गई। तो ये देखिए, ये ऐसा है, ये थोड़ा सा फ्लफी सा लग रहा है क्योंकि ओपन था ना पहले से, ये भी हो जाएगा धीरे धीरे फ्लफी सा। तो दोनों ही अच्छे हैं, ये देख लीजिए, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ना कुशन भी मंगाए हैं, क्योंकि
मन है मेरा कुशन मंगाने का क्योंकि बेड पे भी रख लो, सोफे पे भी रख लो, लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं तो वो भी देखते हैं बाद में। तो फिलहाल मैंने मंगा लिए पिलो। अब इन पर मैं चढ़ाऊंगी कवर। जिस बेडशीट पे मैं बैठी हूँ उसी के बेडशीट के कवर मैं चढ़ाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, शादी के इतने साल बाद पहली बार मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरे बेड पे सेम बेडशीट के पिलो बिछेंगे, क्योंकि हमने नीचे के पिलो बहुत ही कम यूज़ करते थे। जैसे मेरी जिठानी के रूम के हो गए, हमारे सास ससुर के, हम सिर्फ सोफे की गद्दियाँ यूज़ कर लेते थे पिलो के, मतलब पिलो बना के, लेकिन पिलो नहीं थे। तो आज पहली बार ऐसा होगा कि बेड पे मैं अपने पिलो के कवर सहित पिलो लगाऊंगी। तो मुझे इसलिए भी एक्साइटमेंट हो रही है। आप सोचोगे कि मैं पिलो क्यों दिखा रही हूँ, तो मैं इसलिए पिलो दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा लगाऊंगी शादी के बाद, मेरे बेड पे पहली बार ऐसे लगेंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बीमार हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको तो अभी ये जो सोफ़ा है, इसकी आपने देखा था जब मैं सफाई कर रही थी, ये कवर नहीं थे उन पे और मैंने धुलने के लिए निकाल दिए थे, क्योंकि उन पे बहुत धूल चढ़ गई थी। हम 6 महीने बाद आए हैं, हाँ, तो मैंने निकाल के धुल दिए थे और ये सूख चुके हैं। और मेरे हस्बैंड ने, ये इतने मुश्किल से चढ़ते हैं ना सोफ़े पे बहुत ज़्यादा, तो हम दोनों ने मिलके कवर चढ़ाए थे। और अभी मैं है इनके ऊपर, ये जो मैं लास्ट नवंबर को लेके आई थी शादी के टाइम पे, जब हमारे यहाँ पे शादी थी तब मैं ये लेके आई थी बिछाने वाले कवर, ये रेड कलर के। तो अब मैं ये लगा दूंगी सोफ़े के ऊपर, ताकि ये गद्दियाँ गंदी ना हो और बस ये ऊपर ऊपर के कवर धुल जाएं। तो फटाफट से मैं इनको लगा दूंगी। और ये रेड कलर के कवर मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मैंने बड़े ढूंढ के जो हम शादी की शॉपिंग कर रहे थे, मुझे आज भी याद है, मैं, मेरी जेठानी की लड़की और मेरी जेठानी, हम गए थे सब ये लेके आए थे पसंद करके। तो बहुत मुश्किल से मैंने पसंद करके अच्छे से लिए थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। और उनका कपड़ा भी बहुत, उनका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आए तो ये महंगे थे लेकिन अच्छे लगे। तो अभी मैंने इस कवर चढ़ा दिए हैं। अब जब गंदे होंगे तो सिर्फ यही धुलेंगे, नीचे की गद्दियाँ नहीं धुलेंगी, तो भी अच्छे लग रहे हैं। और अभी जो छोटे वाले सिंगल सोफ़े हैं उन पर भी मैं कवर चढ़ा दूँगी। और मैं आपको बता दूँ, ये सोफ़े मेरे शादी के सोफ़े हैं, तो ये मैंने लगा दिए हैं इन पर कवर फटाफट से। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ, मतलब जो टेबल का कवर है, फ्रिज का, सब धुल के अच्छे से मैंने लगा दिया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि पूरा कमरा लग कैसा रहा है। तो अभी कवर तो चढ़ा दिए हैं। शाम का टाइम है, मैंने सब सेट कर दिया है और आपने देखा मैंने सोफे के कवर, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा लुक कैसा लग रहा है, सब कुछ बेड तकिया वगैरह लगा के। तो ये देखिए, ये सोफ़ा मैंने यहाँ लगाया हुआ है, इस पर कवर ऐसे लग गया है तो भी ठीक लग रहा है वो। और नीचे वाले कवर भी धुल गए हैं और ये तो धुले के मैं रख के ही गई थी। और ये बेड पिलो के साथ ऐसा लग रहा है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इधर ये रहा, ये दोनों सोफ़े इस तरफ रखे हैं। और मैंने थोड़ा सा ना, ये कमरा थोड़ा बड़ा है और एली के खेलने के लिए, इसलिए मैंने इधर उधर रखे हैं चीज़ें, जैसे सोफ़े इधर लगा दिए, बेड और सोफ़ा उधर भी खेलने की जगह पे है। और अभी दिखाती हूँ मैं टेबल आपको। और ये रही टेबल, टेबल पे टेडी एली के, और ये एली जब छोटी थी तब इसको गिफ्ट में मिले हैं सब के सब। और ये पानी का है, ताकि मुझे बार बार नीचे ना जाना पड़े, तो मैंने ये रखवा लिया इधर। और ये बाल्टी है, इसमें इसी का पानी जाता है। और ये रही अलमीरा। और इधर है फ्रिज, तो फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है साफ़ करके। तो अभी मुझे शांति मिल, तो अभी पूरा कमरा सेट करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। और सुकून क्यों नहीं मिलेगा, अभी सब इतनी मेहनत करके साफ़ किया है, तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ अब कंप्लीट हो गया है सारा काम। तो अभी एली कर रही है शरारत और मैं बैठी हूँ।
बस अब नीचे जाएंगे और फिर कुछ खाने वाने की तैयारी करेंगे। ये तो एली बोलो बोलो व्लॉग बोलो, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। हाँ, बाय बाय।